हेलो क्लास। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 रेशो से वस्त्रों तक की वर्कशीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, शेष चरणों को सही क्रम में लिखो। ठीक है, यानी कि ऊन के संसाधन में ऊन को पाने के लिए कुछ स्टेप्स, कुछ चरण हमें फॉलो करने होते हैं और ये उसका पूरा एक लिस्ट है कह सकते हैं, जिसमें से 2 चरण दिए गए हैं और 4 मिसिंग है। तो इन मिसिंग वालों को ही आपको बताना है। तो पहला चरण है ऊन कटाई। ठीक है, यानी कि भेड़ों के बालों की कटाई। ठीक है, इसके बाद आता है अभिमार्जन। ठीक है, अभिमार्जन जिसमें कि जो रेशे होते हैं, काटने के बाद रेशों को बड़ी बड़ी पानी की टंकियों में डालकर उन्हें अच्छी तरीके से धोया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है छटाई, जिसमें जो है चिकनाई लंबाई के अनुसार रेशों को छाटा जाता है। एक कैटेगरी के एक साथ रखे जाते हैं, मतलब जितने भी लंबे रेशे होंगे उनको एक साथ रखा जाएगा, चिकने होंगे उनको एक साथ रखा जाएगा, चमकने वाले होंगे उनको एक साथ रखा जाएगा। तो कैटेगरी के हिसाब से उन्हें छांट दिया जाता है। उसके बाद आता है कताई, जिसमें रेशों को सुखाया जाता है, क्योंकि गीले थे ना तो उनको सुखाया जाता है। रंगाई, फिर नेक्स्ट है रंगाई, जिसमें काले भूरे ही होते हैं रेशे, जो कि भेड़ों से प्राप्त होते हैं, वो काले रंग के या भूरे रंग के होते हैं। तो उनको अलग अलग रंगों में रंगाई करी जाती है, लाल, पीला, हरा, इन सब रंगों में रंगा जाता है। उसके बाद लास्ट चरण है ऊनी धागा बनाना। रंगाई के पश्चात प्राप्त इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं? रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन या वनवर्धन। कौन से 2 शब्द संबंधित हैं रेशम उत्पादन से? एक है रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। ठीक है, यही 2 शब्द इससे संबंधित हैं। फिर हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर, जिसमें आपको रेशम कीट का जीवन चक्र दिखाया गया है, यानी कि लाइफ साइकिल, और उसकी आपको लेबलिंग करनी है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ये अंडों की शेप है। ठीक है, तो ये अंडों के शेप है। ये अंडे नहीं है, यहाँ ये जो पत्तियों पर ये है, हाँ ठीक है, तो ये है अंडे। अंडे से ये निकली तितली। ठीक है, यानी कि वयस्क रेशम कीट। तो ये वयस्क रेशम कीट है। उसके बाद ये कुछ अंडे देगी शहतूत के पत्तियों पर। ठीक है, तो वो शहतूत की पत्तियां हैं ये, और उस पर अंडे हैं ये। ठीक है, उसके बाद ये बना लार्वा या इल्ली, और लार्वा से ये बना कोकून। ठीक है, फिर वापस तो देखिए क्या हो रहा है, ये है वयस्क रेशम कीट, ये अंडे दे रही है शहतूत की पत्तियों पर, तो ये पत्ती है शहतूत की, और ये जो है वो अंडे हैं। अंडों से बन रहा है ये लार्वा या इल्ली, और फिर लार्वा से बन रहा है ये कोकून, और यही लाइफ साइकिल है, यानी कि जीवन चक्र है रेशम के कीट का। अब चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन ऊन नहीं देता? याक, ऊंट, अंगोरा बकरी, लामा, घने बाल वाला कुत्ता। तो कुत्ता ऊन नहीं देता है। ठीक है, सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन के विज्ञान को रेशम कीट पालन या फिर सेरीकल्चर कहते हैं। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कर्नाटक के मैसूर तथा बेंगलुरु में है। कर्नाटक के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर तथा असम में भी रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में नैनीताल तथा हल्द्वानी भी रेशम कीट पालन में अग्रणी हैं। ठीक है, तो सेरीकल्चर है
रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान। ठीक है, और कहाँ कहाँ ये होता है, उन राज्यों के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं छठे प्रश्न पे, जो कि है कोकून से रेशम प्राप्त कैसे किया जाता है, इसके लिए कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। पूर्ण कोकून बन जाने पर उन्हें इकट्ठा किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने के पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेंटीग्रेड से 97 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ खुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशम अधिक लंबे तथा उच्च कोटि के होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यदि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है तो वह कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल जाता है। ऐसे कोकून से प्राप्त रेशम की गुणवत्ता निम्न स्तर की हो जाती है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा की जाती है। रेशम के धागों की सुंदर रंगों में रंगाई की जाती है। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं रंग बिरंगे धागों से रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से अलग अलग प्रकार के रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं। ये धागे चिकनाइट, चमक, मजबूती आदि में भिन्न होते हैं। सबसे प्रचलित रेशम शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इनके अतिरिक्त ओक, अरंडी आदि पेड़ों की पत्तियों पर पाए जाने वाले विभिन्न रेशम कीटों से टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि प्राप्त किए जाते हैं। अब हम आएंगे फाइनली प्रश्न 7, जो कि इस वर्कशीट का आखिरी सवाल है। इसमें आपको ये जो गोले बने हैं वो थोड़ा ऊन बनाने की कोशिश करी थी मैंने। ऊन के जो गोले होते हैं वो बनाने की कोशिश करी थी, और आपको उनकी उपयोगिता लिखनी है, 4 उपयोगिता लिखनी है, क्योंकि 4 बॉक्स खाली हैं। ठीक है, छोटे छोटे बॉक्स हैं, छोटी छोटी भाषा में आप, मतलब थोड़ा थोड़ा कोड वर्ड्स जिसको कहते हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो मनुष्य ऊन का प्रयोग स्वेटर, शॉल, कंबल, लोई, टोपी, जैकेट बनाने में किया जाता है। ठंड से बचने के लिए ही इन सब कपड़ों को हम बनाते हैं ऊन से, और फिर उसको पहनकर हम अपने शरीर को ठंडे वातावरण से बचाते हैं। ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है, जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है, और इससे सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती है। कालीन, गलीचे, पायदान, अन्य घरेलू सामग्रियों को बनाने में भी ऊन का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर कोई भी 4 लिख सकते हैं। ऊन लिखिए, स्वेटर, जैकेट, पायदान, कुछ भी 4 आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है वर्कशीट। अब ऊन की उपयोगिता अगर मैंने दी है तो इसका मतलब है कि रेशम की उपयोगिता भी आपको अपनी बुक से देखकर याद करनी है। ठीक है, हो सकता है कुछ सवाल, किसी टॉपिक का सवाल मैंने दिया, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे पहला ही टॉपिक है इस चैप्टर में, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। तो पौधे से कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? कॉटन और जूट। ठीक है, और जंतुओं से ऊन और रेशम। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। और ऊन तैयार करने की विधि में मैंने सिर्फ स्टेप्स के नाम लिए, उसमें उन स्टेप्स के अंदर क्या क्या किया जाता है उसकी एक एक लाइन बताई है, लेकिन उसको अच्छे से आप देखेंगे। फिर आपकी बुक में पेज नंबर 11 में बता दे रही हूँ, कुछ और भी जाने करके लिखा है, ग्रीन कलर का बॉक्स है, और उसमें सोट्स रोग के बारे में बताया गया है, तो वो भी आप देखेंगे। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, तो वो आपको देखना है। बाकी सेरिकल्चर और उसकी क्वेश्चन मैंने इसमें डाला था। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 14 पर भी आपकी बुक में कुछ और जाने करके ग्रीन बॉक्स में 3 पॉइंट्स दिए हैं रेशम कीट के, तो वो भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद अपने बुक में जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं उनको भी आपको करना अनिवार्य है। ठीक है, तो थैंक यू।